हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो मैंने ब्लॉग जहाँ से एंड किया था वहीं से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो ब्राउनी लास्ट मैंने बनाई थी वो फिनिश हो गई है। और मैंने दूसरी ब्राउनी भी मैंने दूसरे दिन यानी एक दिन में ही फिनिश हो गई, तो मैं रख दी है। उस दिन मैंने माइक्रोवेव में बनाई थी, आज मैंने सोचा कढ़ाई में बनाऊँ, लेकिन माइक्रोवेव में ज़्यादा अच्छी बनी थी। मीन्स जैसी होनी चाहिए, परफेक्ट ब्राउनी वो बनी थी। खैर इसमें भी अच्छी बनी थी, थोड़ी फ्लफ़ी ज़्यादा थी और बहुत देर तक पकाना पड़ा था क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था फ्लेम क्यों जल्दी बन नहीं रही थी। खैर से ब्राउनी बन गई। और आप लोग जान रहे थे कि हाँ, पहले तो आप सबको आज ईद मुबारक, क्योंकि ये व्लॉग आज जा रहा है। ईद का व्लॉग इंशाल्लाह 1-2 दिन में ज़रूर जाएगा, लेकिन आप यकीन जाने 2-3 दिन से सफाइयाँ कर के बहुत ज़्यादा परेशान। इस बार मैंने डीप क्लीनिंग की। वो सारा तो मैं पूरा सब कुछ आपको नहीं दिखा पाई सोफ़ा के अलावा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने की हैं। ऊपर की सारी सफाइयाँ, नीचे भी करना, किचन का खैर बुआ आती हैं उन्होंने कर दिया था, बट बेड के अंदर सब कुछ तो खैर मैं रोज़े से हूँ और 3 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा बच्चे आ जाएँ उससे पहले मैं ब्राउनी बना के रख दूँ, तो वो आएंगे तो खा के पानी पी लेंगे और खुश भी हो जाएंगे। तो बस ये देखें। और ये ब्राउनी जब मैं निकाल रही थी तो नीचे से चिपक गई थी, तो हाफ़ पार्ट में डिवाइड हो गई थी। तो मैंने खैर इसे कट करके, काटना तो इसे अव्वल और आखिर था ही, तो खैर मैंने कट करके फिर मैंने सोचा ये कंटेनर में भर के रख दूँ, डाइनिंग पे रखा रहता है तो बच्चे बस आसानी से खा लेते हैं। और टिफ़िन में भी मैं इन लोग के एक-एक पीस डाल देती हूँ। तो मैंने सोचा ये पहले वाला मैं बाहर निकाल दूँ और ताज़े वाले रख दूँ तो बच्चे खा लेंगे। तो खैर ये तो रहा ब्राउनी का मैटर। वो तो मैं कभी आप लोग को डिटेल में इसकी रेसिपी दूँगी, बहुत ईजी होती है, मोस्ट ऑफ सब लोगों को आती है। किसी दिन मैं बस ऐसे ही केक बनाऊँगी तो वो खैर आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी। फिर खैर से मैंने रोज़ा वोज़ा खोल लिया था, मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली थी। और ये मेरी फ्रूट चाट, एप्पल और बनाना और अनार, ये आहिल आज बना के लेकर आए हैं। ओवन। बोले मम्मा ये ओवन है, सोलर ओवन है, इसमें ब्लैक चार्ट पेपर लगाना है और पता नहीं कैसे फ़ॉइल से कवर करना है, या ब्लैक चार्ट पेपर से कवर करना है, फ़ॉइल अंदर रखना है, अंदर खाना रखना है, तो खाना गर्म हो जाएगा इसे धूप में रख देंगे तो मैंने कहा खैर चलो अच्छी बात है, रख देते हैं, कभी लाइट नहीं रही तो खैर खाना गर्म करेंगे। और ये नेक्स्ट डे हो गया है, तो मैंने बच्चों की टिफ़िन पैक कर दी है और ब्राउनी भी रख दी है। आशु ने कहा था मामा मेरे में 2 पीस रखना, क्योंकि उसके किसी एक फ्रेंड ने मांगा था। और बस उसके बाद ये दूसरे डे का है जो टिफ़िन का ही है। तो उस दिन मैंने एप्पल रखा था टिफ़िन में, फ्रूट में, और आज मैंने बनाना रख दिया है। उस दिन रोटी दी और पनीर। आज मैंने सैंडविच बना दिए। आहिल को मैंने ब्रेड जैम भी रख दिया है कि सैंडविच उसे ज़्यादा अगर नहीं खानी तो ब्रेड जैम खा लेगा। आशु को सैंडविच ज़्यादा पसंद है तो उसको मैंने फुल उसकी टिफ़िन कर दी थी सैंडविच से ही। तो खैर रोज़ा मतलब रमज़ान में टिफ़िन वगैरह का मतलब थोड़ा सा वो पड़ रहा था। खैर अब आज से तो खैर कोई भी मसला नहीं रहेगा। और यहाँ पे मैंने आधा ग्लास दूध रखा है आहिल के लिए, हनी डाल के, प्योर हनी है। मैंने दिखाया था आपको अपने ब्लॉग में, मेरा भाई लेकर आया था जो, तो वही हनी है ये। और आशु तो बस वही बॉर्नवीटा 5 स्टार वाला पीता है। तो मैंने खैर इन लोग के लिए रेडी करके रख दिया है। अब मैं बच्चों को उठाऊँगी, फिर उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए। देन मैं आ गई थी ऊपर बुआ के साथ। मैंने कहा बुआ तुम झाड़ू पोछा करो, मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि बुआ से कराओ तो करती तो हैं, लेकिन जो अपने हाथ से काम होता है वो नहीं हो पाता। तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। एक ये कवर मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ, क्योंकि शायद ने इससे पहले ये न्यू बेडशीट निकाली थी, तो एक ही पिलो यहाँ था तो उसने एक ही कवर डाला था और एक कवर पता नहीं कहाँ रख दिया। और आज मैंने दोनों को चाहिए था तो मिल नहीं रहा है। कर्टन वगैरह बुआ लोग ऐसे ही खसका के चली जाती, तो खैर मैं उसे वही सेट कर रही थी, मतलब कवर कर दूँ, क्योंकि कर्टन से कवर रहता है तो डस्ट वगैरह या इतनी धूप भी नहीं आती है, तो रूम ठंडा बना रहता है। तो बस और मैंने किचन की भी चिमनी वगैरह भी साफ़ की, यानी
अच्छे से इस रूम का ड्रेसिंग साइड टेबल, अपने रूम का ड्रेसिंग साइड टेबल और किचन का सारा स्लोब मैंने, बेसिन जहाँ था वो सारा स्लोब, उसके अलावा मैंने टीवी का कैबिनेट, ये सारे साउंड, बस सोफ़ा रह गया वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने सारी रेलिंग वगैरह भी मतलब ये देखिए सारा मैंने चमचमा दिया है आज, वाह माशाल्लाह। ये सेंटर टेबल सब कुछ मैंने खैर क्लीन कर दिया अच्छे से, बेसिन वगैरह मैंने धो दिया। सिर्फ डोर रह गया था और ये वाला मिरर रह गया था, वो मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं नीचे से रेलिंग साफ़ करते हुए आई थी। एक एक मतलब रेलिंग अच्छे से साफ़ करना, पोंछना, फिर बार बार कपड़े धो धो के इन सब चीज़ों को पोंछना करना बताने में बहुत आसान है लेकिन लगता है टाइम। खैर बस मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ गई थी, हवा अच्छी चल रही थी, फ्लावर वगैरह थे और मुझे प्लांट्स देखना और बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान में तो मैं कैसे कैसे करके इन लोगों में पानी ले रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ईद का चाँद दिख गया, ये देखिए ये भी। तो बस मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी और मैंने बच्चों से कहा देखो चाँद निकला कि नहीं, तो बच्चों ने बताया निकला है। शाद ने पहले ही देख लिया था और मैं और आहिल आ गए थे फर्स्ट फ्लोर पे। मैंने कहा बस मैं यहीं से देख लूँगी, दुआ कर लूँगी। और एक तस्बीह पढ़नी थी या तवाबों की, वो मैंने पढ़नी थी तो वो मैंने पढ़ ली, यहीं से मैंने बैठ के दुआ कर ली। और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, मतलब यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा था लेकिन प्रोसेस और भी था, काम और ज़्यादा थे। बस मैंने जो तस्बीह अपनी एक पढ़ी है दरूद इब्राहिम के साथ, वही मैंने पढ़ी और मैंने दुआ यहाँ की। उसके बाद मैं नीचे चली गई थी क्योंकि दोपहर में ही मैंने यहाँ का सारा काम तो मैंने फिनिश कर दिया था। यहाँ तक कि प्लांट्स में पानी वगैरह सब कुछ जो भी था मैंने सब कुछ कर दिया था क्योंकि ये था कि कल ईद है, मीन्स आज ईद है जिस दिन ये ब्लॉग जा रहा है, तो कि कोई काम रह ना जाए बाकी, क्योंकि ईद के दिन तो और काम होते हैं। तो फिर मुझे नीचे भी जाना था, यहाँ आहिल था और ये आहिल ने शूट किया हमारे चाँद का, क्योंकि मुझे ये सारे काम करने थे, ड्राई फ्रूट कर, क्योंकि जो भी काम करना है मुझे ही करना है अकेले। और इसमें सब शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लगता है। और ये देखिए मैंने दोपहर में ही हाथों में मेहंदी भी लगा ली, कोई प्रोसेस छूटना नहीं चाहिए। तो बस वैसे मैंने जब सफाई करके मैं आई थी ऊपर की, फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ही मैं फिर मेहंदी लगाने बैठ गई थी। इधर मैंने शीर के लिए दूध चढ़ा दिया था मगरिब के अज़ान से पहले ही, रोज़ा खोलने से पहले ही। और इधर मैं सेवइयाँ अपनी भून रही हूँ, उधर वो वाली मोटी वाली सेवइयाँ, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं। ये मैंने दाल भिगा दी है, इधर मैंने मटर भिगा दी है, क्योंकि सारा सब कुछ सुबह मतलब रेडी होना चाहिए, वरना क्या करेंगे। तो खैर इधर मतलब तीनों मेरे फ्लेम जल रहे थे और तीनों चीज़ें मैनेज करना ज़्यादा आसान नहीं होता है। देखने में लगता है कि कुछ नहीं, लेकिन होता है। और मैंने ये 2 पैकेट सेवइयाँ मंगाई थी, तो फिर मैंने एक डाली और इसमें से थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, इतनी सी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं कम है, तो मैंने कहा कि डाल ही देते हैं, इसको बचा के करना ही क्या है। और इधर मैंने घी में 3-4 इलायची डाल के रख दी है और स्लो फ्लेम कर दिया है, क्योंकि कहते हैं ना कि 3 जगह मैनेज करना, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो रहा था। और ये देखिए ये कैमरा मैं यहाँ लेकर आराम से अपना, मैं समझ रही हूँ मैं शूट कर रही हूँ। और वो तो खैर मेरी शीर रेडी है बिल्कुल। थोड़ा सा ही इसमें कसर रह गई। इधर मैं बर्तन भी धोती जा रही थी, क्योंकि बुआ नहीं आने वाली हैं, हमारी जो हाउस हेल्प हैं बर्तन धोने वाली, वो नहीं आएंगी। और आज मतलब ईद के दिन हमारी बुआ भी नहीं आएंगी, जो डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह करती हैं। तो खैर इस वजह से मैं इधर एक साइड बर्तन भी धुल रही थी और एक साइड मुझे खाना भी, मतलब सॉरी, सेवइयाँ भी बना रही थी। मैंने सोचा शीर और कीमामी बना देती हूँ और दही बड़े और चाट में सुबह में बनाऊँगी और फिर खाना वगैरह रह जाएगा। तो खैर और माइंड कम चलता है ना, तो सब कुछ मैंने मंगा लिया था और मैं खोया ही मंगाना भूल गई थी, जो कीमामी की जान है। तो बस मैंने इसमें 1 लीटर दूध डाला था। इलायची जब थोड़ी सी चटक गई थी, मैंने इसमें 1 लीटर दूध डाल दिया, हल्का सा मैंने कलर डाल दिया। आधा किलो मेरी सेवई है, तो मैंने इसमें 750 ग्राम और डाली थी शक्कर, और बस 750 ग्राम शक्कर डाली थी। उसके बाद चाशनी जब मेरी हो गई थी, अच्छी चिपचिपी हो गई थी, तो फिर मैंने उसमें सेवइयाँ डाल दी, खोया डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाल दिया और मेरी सेवई डन थी। शीर भी और ऑमलेट डन थी। इधर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ती रही और उतनी ही देर में हमारी चाशनी डन थी। तो बस फिर क्या करना ही था। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।